अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आखिरकार सारा आपी का एंड हो गया, उस पर बात करते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी की भी थोड़ी बात करेंगे। सारा आपी ड्रामा जिसकी ट्रैजिक एंडिंग हुई, सैड एंडिंग हुई, लोगों को हो सकता है हैरत ज़दा हुए हों, मैं भी हैरत ज़दा हुआ कि अचानक से किस किस्म का मोड़ आया कि एक ऐसी बहन जो अपने भाइयों से दूर थी, लोग बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपने भाइयों से मिलेगी, उसके भाई अपनी गलतियों का अजाला करेंगे, शर्मिंदा होंगे और वो खुश होगी कि उसके भाइयों ने उसको दोबारा वर्थ दी, दोबारा उस काबिल समझा और दोबारा वापस आई है। ये चीज़ देखने के लिए सारे नाजरीन, ऑडियंस जो थी वो तरस रही थी। और उसके साथ साथ कमाल वाली जो किस्त चल रही थी, सिलसिला जो चल रहा था, कहानी ये भी था कि वो अपना घर भी बसा लेगी। तो दो खुशियों के साथ बिल्कुल खलवाड़ हो गया और अचानक से जनाब साहब एक नया मोड़ आया। उसके अंदर सैड एंडिंग हुई जो कि तो के बिल्कुल बरखिलाफ थी। किसी ने ये सोचा नहीं था, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने सोचा होगा इस किस्म की एंडिंग का। रहा भाइयों का सवाल, तीसरा भाई अपनी आप उसमें रहा, तीसरे भाई ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी चीज़ें लेके चला गया। अगरचे अदाकारी इस तरह कर रहा था, वो शो इस तरह कर रहा था एक्सप्रेशन दे के, जिस तरह तीसरा भाई जो उस्मान था, शो इस तरह कर रहा था जिस तरह पता नहीं इसको गलती का एहसास हो गया है, जाते वो बातें भी सुना गया, आपने मुझे लैदा कर दिया। लेकिन वो लालची साबित हुआ, वो ड्रामे कर रहा था और इस तरह नहीं था कि वो शायद अपनी बीवी को, देखने वालों को लग रहा था कि तीनों भाई दोबारा से जुड़ जाएंगे, इत्फाक हो जाएगा इनमें, बीवी को वो छोड़ देगा या उसको डांटेगा, उसे गुस्सा करेगा और वो कहेगा कि मैं अपने इस फैसले पे बिल्कुल कायम नहीं हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ूंगा। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। लेकिन चले, वो तो एक अलग बात है। तो सारा अपी जो है वो कमाल साहब की अदाकारी बड़ी जानदार थी, बहुत अच्छी थी। एम वारसी साहब बड़े अरसे बाद नज़र आए। थोड़े से जब कोई अदाकार गैप के साथ आता तो वो कैमरे के साथ और वो अदाकारी के जो रमूज़ो काफ हैं उसको समझने में थोड़ी सी देर ज़रूर लगती है, वो अजीब सा लग रहा होता है, मैं अगर शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो ये था। लेकिन सवेरा नदीम ने सारा के किरदार में बहुत जानदार अदाकारी की और बहुत ही मज़ा आया देख के। समी खान ने अदाकारी बड़ी ज़बरदस्त की, सिद्रा ने, और वो नरमीन जो बनी थी उसने, और अदनान, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसमें अदाकारी की। और उसके साथ साथ उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया जिनके थोड़ा कंपैरेटिवली कम रोल थे। अदनान अपना क्या थे, वो मोहसिन गिलानी साहब, फिर महमूद असलम साहब। महमूद असलम साहब वैसे उनमें यकसानियत आ गई है, हर ड्रामे में वो एक जैसे नज़र आते हैं। अब बुलबुले वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल है महमूद साहब के लिए, यानी कि एक तरफ बुलबुले और बाकी सब किरदार एक जैसे। उनके मैंने जितने ड्रामे देखे हैं सब में कोई उनकी लहजे का चेंज, वही अमीर कबीर, कभी बिगड़ा हुआ बाप होता है, कभी किस तरह का, वो एक ही उनका है। वो मैंने शायद पैसे कमा रहे हैं, अपना किचन चला रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अदाकारी वो एक ही जैसा काम। वो आप शदाई उठा के देख लें, वो जो जिसमें वो इसके वालिद बने थे, क्या नाम है, असद शुजा भी था जिसमें, और उशना शाह भी थी, वो ड्रामे का नाम मेरे जहन से निकल गया, शहरयार मुनव्वर थे उसमें, उसके वालिद बने थे। फिर मतलब है, आप उठा के देखें तो आपको वो सब किरदार एक जैसे नज़र आएंगे उनके। तो अलबत्ता बाकी जो थे इस, अच्छा एक अच्छी बात, सबसे अच्छा इसका OST था, मुझे सारा आपकी का OST बहुत अच्छा लगा। शानी अरशद ने बड़ा अच्छा गाया, इसके बोल बड़े अच्छे थे, तरसेना बरसेना आंसू इतने बरसेना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी टोन बहुत ही ज़बरदस्त थी। ड्रामे के अंदर डेप्थ भी थी, आपको एक्टिंग में भी डेप्थ नज़र आई, आपको डायरेक्शन में भी कंपैरेटिवली डेप्थ नज़र आई। और सबसे अच्छी बात यह है सारा आपकी ड्रामे की कि इसको वक्त पे ख़त्म किया गया। 30-31 किस्तें एक्सेप्टेबल है। आप इसी को अगर 45 तक ले जाते, सोचें फिर क्या होता, वही रेपिटेशन, वही OST, वही फ्लैशबैक, खाम खा बबल गम को जैसे ऐसे बंदा खींचता रहता ना, इस तरह सारा कुछ चल रहा होता। लेकिन सैड एंडिंग की वजह से लोग बड़े परेशान हुए। लेकिन शायद राइटर ने ये सोचा कि उन भाइयों को थोड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो उस बहन को दोबारा देख ही नहीं सकेंगे जो उनके ऊपर जान छिड़कती थी और जिसको मिलने के लिए और अपनी गलती का अजाला करने के लिए वो तरस रहे थे। लेकिन डबल सैड एंडिंग है कि कमाल साहब की भी डेथ होगी। उसकी कमाल, पहले तो ये था कि चले ठीक है, वो 20 साल उसने इंतज़ार किया तो फिर भी वो मान नहीं रही थी अपना हुक्म चलाने वाला बात, और ये वो सारा कुछ वो उसके किरदार के हिसाब से था। इसके डायलॉग जो थे वो मुझे बड़े अच्छे लगे। ओवरऑल मैंने बात करता रहा अक्सर कि जिस टाइम अदनान, उस्मान, बुरहान बात कर रहे होते थे, वो हम लोग देखने वाले समझते थे जब सारा अपनी घर में थी वापस, तो हम समझते थे कि ये ठीक कह रहे हैं, इनको इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, बहन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है। फिर जब बहन बात करती थी उसके अपने आर्गूमेंट होते थे, तो वो अपना एक अच्छा लगता था देख के कि यार ये भी अपनी जगह ठीक है। तो ये तीसरा, जब वो भाभियाँ थी उनकी बीवियाँ भाइयों की, वो जब कहती थी कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, ये ठीक है, उनकी अपनी आर्गूमेंट थी, बंदा कहता था यार ये भी ठीक कह रही है। तो ये होता है एक अच्छे राइटर की निशानी कि आप हर किरदार के अंदर आर्गूमेंट बड़ी तगड़ी लेके आते हैं। किसी किरदार के साथ आपको उस तरह से हमदर्दी शायद कम नज़र आई राइटर की, लेकिन जाहिर है आगे जाके ये कुछ होना था उनकी गलतियों के हवाले से, तो फिर लोगों की हमदर्दियाँ ज़्यादा आई सारा आपकी की तरफ।
तो एक ज़बरदस्त ड्रामा था, अच्छा ड्रामा था जो ख़त्म हुआ। आते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी में 2-3 चीज़ें हुई। एक तो ये था कि जिस टाइम लेके आता है बादशाह उसको, गुलाम को और सुंदरी को, तो जब वो गेट के पास आता है, गेट ज़रा सा खुला होता है, तो अंदर माँ को देखता है, तो माँ गेट के तकरीबन थोड़े से पास ही खड़ी होती है। अब वो जिस टाइम वापस देखने जाता है कि वो कहती है कि गाड़ी अब तक अंदर आ चुकी होती, उस टाइम अच्छा खासा फासला तय करके जाता है इमरान अशरफ गेट तक। पता नहीं वो माँ बातें करती करती माँ बेटा वो दूर निकल गए थे शायद, ये था। एक अच्छी चीज़ इसमें फाइटिंग वाला जो था, खासतौर पे इमरान अशरफ जहाँ पे भागते हैं, निकलते हैं अपने कमरे से छुड़वा के अपने आप को, उस बंदे को वो करके बाहर जो फाइटिंग है वो दिखाया है। एक बंदा जो उछल के आता है यूँ करके और वो किक मारता है, फिर इसको स्लो मोशन वाली किक में, वो मज़ा आया देख के। क्योंकि ड्रामों में उमूमी तौर पे बस भुगता दिया जाता है कि इस तरह की फाइटिंग नहीं दिखाई जाती, लेकिन इस इधर देख के अच्छा लगा, मज़ा आया कि यार इस पर भी मेहनत की गई है। ज़ावियार ने हमदर्दियाँ समेटी हैं अपने किरदार को लेके। अब ज़ावियार के ऊपर उतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना पहले आता है। ख़ास तौर पर दौरान शाह टीपू को देख के कि जब उसकी कैद में थी, तो अब लोग इसकी कैद में सुंदरी को ज़रा महफूज समझ रहे हैं, उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा गुस्सा था। वो अपने अंजाम को पहुँचा। उसकी बेटी ने, उसकी बीवी ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, बड़ा अच्छा काम किया। शाहनवाज़ का करैक्टर अपना जो सरकार है, साहिब जान का जो खामद है और बादशाह के जो वालिद हैं शहजाद नवाज़ साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। क्योंकि अब कुछ किस्तों में उनका ग्रे एरिया में देखा जाए तो करैक्टर था, तो उसमें उन्होंने अच्छा काम किया। बाद में फिर वो खुल के सामने आ जाता है जब पता चलता है कि कुर्बान अली यानी अदनान टीपू जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। खुर्शीद ने बड़ा हैरान किया तज़ीन के ऊपर, क्योंकि इस ड्रामे के जितने अहम किरदार हैं गुलाम बादशाह और सुंदरी को छोड़ के, उसमें सबसे अहम किरदार जो था खुर्शीद का था, क्योंकि सारी कहानी उसके गिर्द घूमती है, हर किरदार उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या सुंदरी, क्या गुलाम, क्या खुद बादशाह जो है, ये सारे उसके गिर्द जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छा ड्रामा है, रूटीन से हट के है, मज़ा आया देख के और अभी भी मज़ा आ रहा है। देखते हैं आगे इसकी एंडिंग क्या होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।